नमस्कार मित्रों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड लेसन 1। तो कैसे ये क्लास 10 का आपका पहला चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, और ये शायद एनसीईआरटी के हिसाब से, बुक के हिसाब से आपके अप्रोक्स 4 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है। 4 से 5 मार्क्स का वेटेज लेके चलता है एज पर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको समरी बता देता हूँ। उसकी समरी क्या है शॉर्ट में कि एक लेंचो नाम को एक रहता है फार्मर, जो मतलब कि फील्ड में काम कर रहता है। खुद का खेत होता है जो खुद के फील्ड वगैरह लगाता है। तो क्या होता है, अचानक से ना बारिश वगैरह आके ना उसकी पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, फिर वो कह रहे हैं उसके बाद उसको है ना मतलब कि भगवान पे एकदम अंधविश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प कर ही देंगे। ठीक है ना, तो उसने ना भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उन्हें लिखा कि मेरी ये मतलब कि मेरे इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना मनी की, कि मैं वापस से अपना जो क्रॉप है वो उगा पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समरी, लेंचो वॉज अ डेडिकेटेड फार्मर. He was expecting a decent harvest. However, to his grief, a hailstorm come and destroy his harvest completely. डेडिकेटेड फार्मर था जो मान रहा था कि इसके बस थोड़ी सी हो जाए जिसमें खुद का वो बेच भी दे, खुद का कमा भी ले और थोड़ा रख भी ले अगले अगले क्रॉप के लिए। ठीक है, पर अचानक से ना एक हिल स्टॉर्म आया, पूरी ओले पड़ने लगी, तो पूरी जो क्रॉप थी ना पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। लेंचो सैड हो गया. Lencho was sad. However, he has a strong belief in God. He was certain that God would help me. Also, he was an extremely straightforward man. All through working for a long time on the farm, he knew writing thus. He was he composed a letter to God. In later, he asked God to send him 100 pesos. That the point he wanted the postman and put his letter into pursuit. तो लेंचो भले ही है ना, देखो उसको भगवान पे अंधा विश्वास था, मतलब कि बहुत स्ट्रांग बिलीव था उसको भगवान पे, और उसको पता था कि भगवान उसकी मदद कर ही देंगे। पर उसको देख से कि वो है ना मतलब कि फार्मर था, फार्मर होने के बाद भी उसको पता था कि लिखते पढ़ते कैसे। तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को, और कुछ 100 पैसे उसकी उसने डिमांड करी, 100 पैसे उसने डिमांड करी, और उसने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में। ठीक है, the postmaster removed the letter from the letter box. He read the address on it and laughed very much. He also rushed to the postmaster and demonstrated to his the strange letter. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. However, on the reading the letter, he got very serious. He nodded his man was unquestioned. मतलब कि जैसे पोस्ट मास्टर ने जैसे वो निकाला ना, पोस्टमैन ने जैसे निकाला ना लेटर, तो वो एकदम चौंक भी गया और हंसने भी लगा। और जैसे वो खुद की पोस्ट मास्टर को बताया कि एक स्टेन लेटर, मतलब कि एक अजीब सी लेटर है जिसमें भगवान से मदद मांग रहा है वो। ठीक ना, जैसे ही जो पोस्ट मास्टर था उसने भी एकदम हंसा। ठीक, फिर था कि जैसे उसने रीड करा ना द लेटर, ही वॉज वेरी सीरियस. ही लॉन्टेड दिस मैन हु had unquestioned in faith in God and dedicated to help him in terms of money. He asked for the employees of the post office to give clarity. Moreover, he is a part of his salary too. Moreover, however, they were able to collect only little more than 50 pesos as required by the Lencho. मतलब कि जैसे ही पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा तो सीरियस हो गया कि उसे अंधविश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान उसकी मदद कर ही देंगे पैसों के मामले में। तो उसने खुद के जो उसके साथ ही एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनसे हेल्प ली, और खुद की सैलरी में से थोड़ा सा पार्ट उसको भेज दिया, जो कि ज़्यादा नहीं था, बस 50 पैसों ही वो कलेक्ट कर पाए। और उसने जो एनवलप था ना वो भेज दिया किसको, लेंचो को वापस। On Sunday, Lencho was once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed it to Lencho. Lencho was not surprised after seeing the money, but when he counted the money, he became very angry on God. He was sure that God have not made a mistake. He took the paper and ink and wrote one more letter, then put it in hand. संडे को पता लग गया था कि उसका पेपर आ चुका है, उसका जो लेटर था उसका आ चुका है। ठीक है, जैसे लेंचो को पता लगा कि उसमें से
पैसे उसके आए तो उसे पता लगा कि उसमें पैसे कम है, तो उसने एक और इंक और पेपर लिया और वापस उसने लिख दिया कि मुझे बाकी पेपर्स वगैरह चाहिए। आफ्टर लेंचो हाँ बेटे ऑन ठीक है। After Lancho had left the place, the postmaster and employee raided the employee. In it, Lancho had completely complained to the god that he had received only 75 pesos. He requested God to send him the rest of the money this time. However, he asked God not to send to the mail. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus have stolen the money. तो जैसे ही लेंचो ने जो लेटर वापस उसको पोस्ट ऑफिस में दिया, तो उन्होंने जैसे निकाला ना वो एम्प्लॉय, तो उसमें लिखा था कि जो पोस्ट ऑफिस थे ना, जो उन्होंने जो बाकी का अमाउंट है वो चुरा लिया। तो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गॉड मुझे और पैसे आप भेज दीजिए, ठीक है ना। और ख़त्म हो चुका अपना वैसे। और उसने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि पैसे एम्प्लॉयज़ ने चुराए। पर देखो आयरनी क्या है कि एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प करी, ठीक ना, हेल्प उसकी करी, पर जितना हो सका हेल्प पोस्ट मास्टर वगैरह ने इन्हें हेल्प करी। पर लेंचो ने सोचा कि ये तो चोर है साले, ऐसे ऐसे कर दे। तो कंक्लूजन क्या होगा, वी लर्न दैट द फेथ हैज़ अ पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट टू फुलफिल आवर नीड्स, हाउएवर वंस रियलाइज द ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स। तो ये था गाइस, और शायद से 4-5 मार्क्स में आप कर लोगे, सिंपल चैप्टर है। और नेक्स्ट मैं आपको करवा दूंगा 1-2 दिन में वापस से और बाकी चैप्टर। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर